बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ शेफ़ फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड फ्रूट चाट की रेसिपी। आप लोग इसको बिल्कुल मेरे स्टाइल से बनाइएगा और इतनी मज़ेदार लगती है। आप लोग इसको ठंडा करके तब मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं और ठंडा होने के बाद इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास हाफ़ कप दूध है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर आप लोगों ने कस्टर्ड ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब। यहाँ पे मैं मैंगो कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो वनीला या फिर बनाना कस्टर्ड पाउडर कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंगो ले लें, ज़्यादा बेस्ट है। और अब आप लोगों ने मैंगो कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। और ये देखिए, तो इसको अच्छे से हल करने के बाद साइड पर रख दीजिए और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलिए। एक पैन ले लें, इसमें आप लोगों ने 1.5 लीटर दूध ऐड कर देना है। और सबसे पहले आप लोगों ने अच्छे से दूध को बॉईल कर लेना है। और बॉईल करने के बाद जब दूध में अच्छे से उबाला आ जाए तब थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर दें और इसको अच्छे से आप लोग मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए दूध को अच्छे से बॉईल आ चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, हाफ़ कप के बराबर चीनी ऐड कर देनी है। चीनी आप लोग अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा या कम ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। और हाफ़ कप शुगर इस रेसिपी के लिए बिल्कुल मुनासिब है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और चीनी ऐड करने के बाद आप लोग देखेंगे कि दूध जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो जाएगा, क्योंकि चीनी जो है वो मेल्ट होगी। जब चीनी अच्छे से घुल जाए और अच्छे से मेल्ट हो जाए तब आप लोगों ने इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देना है। कस्टर्ड डालने के बाद आप लोग देखेंगे कि जो हमारा कस्टर्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा थिक होना स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए, तो कस्टर्ड ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसको बस 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से पका लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। और बस अब आप लोग इसको साइड पे रख दीजिए और इसको ठंडा होने दें। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब आप लोगों ने इसको रख देना है साइड पे, ठंडा होने में मज़ीद ये गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए कस्टर्ड हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसको हम लोगों ने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे हाफ़ कप के करीब क्रीम ऐड करेंगे। अगर आप लोगों के पास बाज़ार की क्रीम है तो आप लोग वो ऐड कर दीजिए, लेकिन अगर आप लोग घर की क्रीम ले रहे हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। दूध के ऊपर जो मलाई आती है उसको साइड पे कर लें और हाफ़ कप के करीब जो है ना वो मलाई आप लोग इसके अंदर ऐड कर दें और इसको अच्छे से कर लें मिक्स। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप लोग अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हाफ़ कप सारे फ्रूट्स लूँगी और ये देखिए मेरे पास सेब हैं कटे हुए, बहुत बारीक हम लोगों ने इसको कटिंग करनी है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे बनानास हैं और ये देख सकते हैं आप लोग अंगूर हैं। आप लोग अपनी पसंद के कोई भी इसके अंदर फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी आप लोगों ने हाफ़ कप रखनी है, ठीक है। तो ये देखिए थोड़े से फ्रूट्स बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। और ये देखिए सारी फ्रूट्स को हम लोग इसके अंदर डाल के अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस बाउल को रख देना है फ्रीज़र में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। और जब ये बहुत अच्छे से चिल्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, तब आप लोग इसको करिएगा सर्व। और ये इतना डिलीशियस बन के तैयार हुआ है हमारा फ्रूट कस्टर्ड कि आप लोग इसको एक दफ़ा खाएंगे तो आप लोग इसको बार बार खाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। रेसिपी बनाने में आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम जो लगेगा वो इसको हमें चिल्ड करने में लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कितना माउथ वाटरिंग ये बन के तैयार हुआ है। और ये देखिए अब हम लोग इसको बाउल में डालेंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। ना हम लोगों ने कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा गाढ़ा किया है, ना बहुत ज़्यादा
रनी है। तो ये देखिए कंप्लीट कंसिस्टेंसी है कस्टर्ड की और फ्रूट्स बहुत ही मज़ेदार इसके साथ लगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ जी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।